हमारे साथ हैं जैतपुर विधायक गौरव कुमार रावत। तकरीबन 2 साल पहले इन्होंने भाजपा को हराकर जैतपुर विधानसभा सीट पर कब्जा किया। इन 2 सालों में विधानसभा का क्या स्तर पहुंचा, कितना विकास हुआ या क्या कुछ रह गया, इन्हीं से जानते हैं। विधायक जी, सबसे पहले ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। इन 2 वर्षों में क्या कहाँ तक पहुंचा विकास का? विकास की बात अगर हम करें तो हमारे हिसाब से हमारी विधानसभा अभी भी विकास के मामले में बहुत पीछे है। और मैंने कोशिश करी, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारा जो चुनाव हुआ 2019 में अक्टूबर में, और 24 अक्टूबर को मैं 2019 में चुनाव जीता। उसके बाद लगभग 4 महीने मैं रहा। उसके बाद 22 मार्च 2020 को कोरोना काल की जो देखते हुए लॉकडाउन पूरे देश में लगा दिया गया, देश क्या पूरे प्रदेश में, और प्रदेश क्या पूरी दुनिया जो इस कोरोना काल की महामारी को जो है झेल रही थी। उसकी वजह से हमारे द्वारा जो दिए गए प्रस्ताव थे ज़्यादातर तो नहीं हो पाए, इसलिए क्योंकि कहा गया कि सारा जो बजट है सरकार का वो कोरोना काल की जो महामारी उसमें दे दिया गया है। हमारे क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं थी 2, 3, 4 जो प्रमुख रोडें हैं। सबसे मेन जो समस्या है हमारी जयपुर से लगा के जो सतरिक होते हुए हरक होते हुए लखनऊ बॉर्डर को जो जाती है, एक हमारी सलेमपुर घाट वाली प्रमुख रोड है। एक हमारी तीसरी है जो आती है आपकी सिद्धौर और जैतपुर को जोड़ती है, वो निकलती है जाके नई सड़क की तरफ जाती है रोड। वो 3-4 जो हमारी प्रमुख रोडें हैं। उसके बाद हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की। हमारे सरकार में CSC PSC तो बहुत बने, सामुदायिक केंद्र बहुत बने, लेकिन उसमें जो सुचारू रूप से जो डॉक्टरों की व्यवस्था है वो नहीं संचालित हो पा रही है। अब ये क्यों है? सरकार का रवैया ऐसा है क्योंकि हमारी जो प्रमुख समस्या है क्षेत्र की, बिजली की भी समस्या है। लेकिन बिजली भी हमारे यहाँ जो केंद्र तो बने हुए पूर्ववर्ती हमारी सरकार में भी, सबसे बड़ा भी आप पडरा ग्राम पंचायत में बना हुआ है, हमारी सरकार की देन है। देवीगंज में बना है, कई जगहों पे हमारे फीडर बनाए गए। लेकिन जब ऊपर से आपको बिजली पर्याप्त नहीं मिल पाएगी तो हमारे क्षेत्र में जो कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में और तहसील मुख्यालय पे, और जो हमारे नगर पंचायत, हमारी विधानसभा में 3 नगर पंचायतें हैं, उनको भी देखा जाए तो अभी आप सतरिक का पता कर लीजिए, सिद्धौर का पता कर लीजिए, जैतपुर का पता कर लीजिए, तो जो पिछली सरकार में जितना काम हुआ था उतना ही हुआ है। नया कोई काम, बस कुछ कामों को छोड़ दिया जाए तो नया कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे जनता को ज़्यादा लाभ पहुँचे। जैतपुर विधानसभा कृषि प्रधान विधानसभा है। पिपरमेंट और केले की खेती बहुत पैदा होती है। पिपरमेंट की खेती के लिए तो काफ़ी रकबा है। तमाम वर्षों से किसान मांग करते आ रहे हैं कि पिपरमेंट की खेती को कृषि का दर्जा दिया जाए। तो इस बाबत आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई कि पिपरमेंट की खेती को कृषि दर्जा मिले, जिससे किसानों को कृषि बीमा का लाभ हो? मैंने अभी जब कोरोना काल का जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें, क्योंकि हमारे क्षेत्र में खास करके मसौली जो हमारा ब्लॉक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेंथाइल के व्यवसायी भी हैं, और क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्रफल बड़ा क्षेत्रफल है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रय और विक्रय का केंद्र है, समझ लीजिए मसौली है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। तो वहाँ की सारी दुकानें बंद थी उस टाइम। तो मैंने DM साहब से बात करी कि क्योंकि ये बहुत प्रमुख समस्या है, अगर दुकानों का अगर आप लॉकडाउन में उसको अगर बंद रखेंगे तो जो हमारे किसानों की, क्योंकि किसानों के पास इतना पर्याप्त धन नहीं होता, वो समझ लीजिए पिपरमेंट के 1-2 किलो तेल ले जाके बेच के अपना खाद और तमाम चीज़ों की जो घर की जो सामान लेना होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए पिपरमेंट को तेल को बेच के और तुरंत में अपनी जो नहीं, ये कृषि का दर्जा देने के ये मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि पिपरमेंट की खेती बहुतायत होती है, तो ये मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है किसान की इसको कृषि का दर्जा दिया जाए? अब आप ऐसी सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे जिस देश में पूरे भारतवर्ष का किसान एकजुट है, कम से कम आज 6 महीने होने वाले हैं, और वो कुछ मुद्दों पे कुछ जो सरकार ने बिल बनाए हैं
उनको सिर्फ वो चाहती वापस ले ले, तो हम ये नए ऐसी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो पेपरमिंट और मेंथा की खेती पे कोई नया बिल, तो हमें उम्मीद नहीं। हाँ, हम उम्मीद करते हैं हमारी सरकार बनेगी और किसानों नौजवानों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और देश में भी समाजवादियों की जब सरकार बनेगी तभी जाके ऐसा कोई कृषि कानून बिल पास हो पाएगा जिससे मेंथाइल को, पेपरमिंट को कृषि का दर्जा दिया जा सकेगा। केले की भी बहुत आयत होती है, केले की बहुत पैदावार है यहाँ। उसके लिए लोगों का कहना है कि जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, जिससे उनका केला यहीं बन जाए, यहीं उसको एक मार्केट मिल जाए, तो इसके लिए क्या प्रयास? केले की खेती के लिए हमारे यहाँ सबसे बड़े जो व्यवसायी हैं रामचरण वर्मा जी हैं, मैं उनको और संभवतः उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा कृषि विभाग घूमता रहता। मैंने इस पर भी कई बार मैंने कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाया, मैंने कहा हमारे क्षेत्र में और तमाम से किसान हैं, बड़े बड़े किसान हैं, उनसे भी आप संपर्क करिए और उनसे भी उनकी समस्याओं का जो आदान प्रदान करिए, ताकि और तमाम हमारे जो किसान हैं उनको भी ये जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं उनका लाभ मिल पाए। लेकिन ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा है। इन 2 वर्षों में आपको हसरत रही होगी कि तमाम कर देना है, अभी तमाम चीज़ें बाकी हैं आपकी विधानसभा में। अगर आपको मौका मिलता है, क्या प्लान है आगे कि क्या करेंगे इस विधानसभा के लिए? मेरा प्लान तो हमारी जो प्रमुख समस्याएं हैं मैंने आपको बताया, जैसे मार्ग व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाएं, उसके बाद महिला विद्यालय हमारे सतरी क्षेत्र में अगर बढ़िया हो जाए तो हमारी बहनों को जो दूर दराज बाराबंकी आना पड़ता है और महिला डिग्री कॉलेज अगर हो जाएगा तो खास करके महिलाओं और बच्चियों को अगर शिक्षा के मामले में उनके क्षेत्र में अगर डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज बन जाएगा, क्योंकि हमें और हमारे लोगों को कहना रहता है कि अगर एक महिला पढ़ती है तो 2 परिवार नहीं 7 पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं। तो इसलिए उसके बाद हमारा एक प्रमुख मुद्दा है जैतपुर में बस स्टॉप का। उसके बाद आप मसौली क्षेत्र में, क्योंकि आम की फसल, आम की जो खेती है ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए तमाम चीज़ें, जैसे आपने अभी बताया फूड प्रोसेसिंग यूनिट, तो आम की खेती ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर भी ऐसी कोई सरकार के द्वारा योजना चलाई जाए जिससे वहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का आम का जो हमारी खेती है, चाहे केले की बात आपने करी, अगर ऐसी कोई यूनिट लग जाए तो हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा। बुनकर, आपकी विधानसभा में बुनकरों की खासी तादाद है और अक्सर समस्या रहती है, बिजली को लेकर है, हथकरघा और पावर लूम को लेकर है, तमाम समस्याएं हैं, उनको सही दाम पे सूत नहीं मिल पाता है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि हथकरघा उद्योग आज खत्म होने के कगार पे है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए क्या आपके दिमाग में कोई योजना है? उनकी समस्याओं को अभी हम लोगों ने, जब भी हमारा सदन हुआ, हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने उस पर आवाज़ उठाई सदन में। हमारी सरकार में बुनकरों को बिजली में जो बिल में उनको छूट दी गई थी उसको हमने वापस मांग करी, क्योंकि सरकार ने उस जो उनको सब्सिडी मिलती थी उसको हटा दिया था, उसकी हम लोगों ने प्रमुख रूप से मांग करी। और जो भी बुनकरों के हित में जो भी काम होंगे, हम अपने नेता, हमारे संपूर्ण समाजवादी पार्टी बुनकरों के साथ में, और हमारे क्षेत्र में खासकर हमारे जनपद बाराबंकी में बुनकरों की संख्या, चाहे रामनगर का क्षेत्र हो, चाहे बाराबंकी के आसपास का क्षेत्र हो, चाहे जैतपुर का, सबसे ज़्यादा बुनकर हमारे जनपद में है और यहाँ से लेके विदेशों तक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है। तो उसको देखते हुए हम और हमारे जनपद और पूरे प्रदेश के हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अभी विधानसभा और विधान मंडल दोनों सदनों में, चाहे एमएलसी जितने भी हमारे पार्टी के हैं, सब लोगों ने दोनों सदनों में उठाने का काम किया और हमने मांग करी, लेकिन सरकार कोई ऐसा काम नहीं सुनना चाहती जिससे जनता को लाभ हो। तो आपको लगता नहीं कि 2 साल कम रहे आपके लिए, आप कुछ और करना चाहते थे? कुछ लगता नहीं लगता तो बहुत कुछ है और चाहता भी हूँ, इच्छा भी है काम करने की, लेकिन हम लोगों को सिर्फ मायूसी इस सरकार से हासिल है कि हमने कोई भी प्रस्ताव, अगर आपके पास समय होगा तो मैंने जितने भी प्रस्ताव दिए मैं आपको एक अपना लेटर दिखाऊंगा, लेकिन एक भी प्रस्ताव हमारे लोगों के शामिल नहीं हुए। अब ऐसी सरकार से हम उम्मीद अब छोड़ चुके हैं, बस वो इंतजार कर रहे हैं 2022 का, जल्दी से आम चुनाव हो, जल्दी से जल्दी हम लोग इस सरकार से मुक्ति पाएँ। तो ये थे हमारे साथ जिले की महत्वपूर्ण विधानसभा जैतपुर के विधायक गौरव कुमार रावत।
इन्होंने बताया कि इनको समय कम मिला है, 2 वर्ष बाद फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर आगे इनकी सरकार बनी और ये इन्होंने जनप्रतिनिधित्व किया जैतपुर विधानसभा में, तो तमाम इनकी ख्वाहिशें हैं, तमाम इनके पास मुद्दे हैं जिनको ये पूरा करेंगे। बाराबंकी से टीवी भारत के लिए अलीम शेख।